बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूनिवर्स व्यू में खुश आमदीद। आज अमेरिका की जमहूरी तारीख का अहम तरीन दिन है। आज अमेरिका में सदारती इलेक्शन के लिए वोटिंग की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, 3 नवंबर 2020 अमेरिका में सदारती इंतखाब का दिन है। ये इलेक्शन पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया के लिए बहुत दिलचस्पी का बायस बन गया है, क्योंकि अगर ट्रंप जीत कर दोबारा अमेरिका के सदर बनते हैं तो इसका पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप मौजूदा सदर भी हैं। लेकिन अगर डेमोक्रेटिक्स के जो बिडेन जीत जाते हैं तो पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया में अमेरिकी पॉलिसियों में कुछ तब्दीली ज़रूर आएगी। ख़ुसूसन ईरान के मामले में अमेरिका कुछ नरमी करेगा, क्योंकि बराक ओबामा 2015 में ईरान के साथ जौहरी मंसूबे पर मुज़ाकरात कर चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखें। इस वीडियो में हम आपको अमेरिका के गुजरे हुए इलेक्शन और सदूर के बारे में मालूमात देंगे, और ये भी जानिए कि आखिर क्यों दुनिया भर के लिए अमेरिका का इलेक्शन अहमियत रखता है। लेकिन वीडियो पर आने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें। दोस्तों, अमेरिका में सदारती इंतखाब हर 4 साल बाद होते हैं, क्योंकि सदर का टेन्योर 4 साल का है। अमेरिका का इलेक्शन दुनिया का महंगा तरीन इलेक्शन होता है, और एक इलेक्शन पर इतना खर्च किया जाता है जितना पाकिस्तान अपना सालाना तरक्याती बजट रखता है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको अमेरिका के इंतखाब की दिलचस्प बात बताते हैं। अमेरिका की 230 साला जमहूरी तारीख में हर इलेक्शन हमेशा मंगल को होता है, और सदारती इलेक्शन हर 4 साल बाद नवंबर की पहली मंगल को होता है। इसकी वजह यह थी कि अमेरिका बहुत बड़ा ज़राई मुल्क था, और अमेरिका में सब्ज़ मंडियाँ बुध के रोज़ लगती थीं। पोलिंग स्टेशन बहुत दूर हुआ करते थे, लिहाजा अमेरिकी लोगों ने पहले ही इलेक्शन में ये तय कर लिया कि वोटर संडे को चर्च अटेंड करेंगे, पीए के दिन वो अपने मुकामी पोलिंग स्टेशन पर पहुंचेंगे और मंगल के दिन अपना वोट कास्ट करेंगे। अमेरिका आज भी इस जदीद दौर में अपनी उस पुरानी रवायत पर कायम है, और ये अमेरिका का 46वां इलेक्शन है जो मंगल के रोज़ होने जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के बरक्स अमेरिका के इलेक्शन का रिज़ल्ट फ़ौरन नहीं आता, बल्कि रिज़ल्ट आने में कई हफ्ते लग जाते हैं। और इस बार ये इलेक्शन और भी मुख्तलिफ है, क्योंकि अमेरिका कोरोना की वबा में फंसा हुआ है और बड़े पैमाने पर लोग डाक के ज़रिए अपना वोट कास्ट करेंगे, जबकि अमेरिका का नौ मुंतखब सदर जनवरी के पहले हफ्ते में अपने ओहदे का हलफ उठाएगा। हलफ बर्दारी के मौके पर एक बड़ी तकरीब मुनक्किद की जाती है, जिसमें हर खास व आम को आने की इजाज़त होती है, और अमेरिका के चीफ जस्टिस 9 मुंतखब सदर से हलफ लेते हैं। दोस्तों, अब कुछ नज़र डालते हैं अमेरिका की तारीख के इलेक्शन पर। अमेरिका की तारीख के पहले इलेक्शन 1788 में हुए, जिसमें जॉर्ज वाशिंगटन जीतकर अमेरिका के सदर बने। जॉर्ज वाशिंगटन का ताल्लुक फेडरलिस्ट पार्टी से था, और ये वो वक्त था जब अमेरिका में बरतानिया का फ़ौजी राज ख़त्म हो रहा था। अमेरिका के इलेक्शन की एक दिलचस्प बात दोनों बड़ी पार्टियों के इंतखाबी निशान भी हैं। रिपब्लिकन पार्टी का इंतखाबी निशान हाथी, जबकि डेमोक्रेटिक्स गधे का निशान रखते हैं। दोस्तों, अमेरिका में पहला इलेक्शन उस ज़माने में हुआ जब हमारे बर्रे सगीर में जमहूरियत का तसव्वुर भी नहीं था और मुग़ल बादशाहों की अय्याशियाँ जारी थीं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं यूनाइटेड स्टेट के हुकूमती ढांचे यानी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के बारे में। अमेरिका के पार्लियामान को कांग्रेस कहते हैं, और कांग्रेस में हमेशा से 2 जमातों की अक्सरियत रही है, जिनमें से एक को डेमोक्रेटिक्स पार्टी जबकि दूसरी को रिपब्लिकन पार्टी कहा जाता है। मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि बराक ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस का इलेक्शन हर 2 साल बाद होता है। ये इदारा ही अमेरिका में कानून साजी का इख्तियार रखता है। कांग्रेस की कुल 535 सीट्स हैं, जिनमें 100 सेनेटर्स और 435 सीट्स रिप्रेजेंटेटिव्स की होती हैं। अगर अमेरिकी सदर अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए कोई कानून पास करता है तो वो कांग्रेस में लाया जाता है, जहां पर उस कानून पर बहस की जाती है, और फिर वोटिंग से वो कानून पास या रिजेक्ट होता है। लेकिन अमेरिका का सदर बनने के लिए कांग्रेस के वोटों की बजाय अवाम के वोटों की ज़रूरत होती है, और जितने भी उम्मीदवार खड़े होते हैं उनमें ज़्यादा वोट लेने वाला जीत जाता है। दोस्तों, अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन दुनिया के सबसे महंगे इलेक्शन होते हैं। 2016 के सदारती इंतखाब में $6 अरब से ज़्यादा रकम खर्च की गई, यानी 1000 अरब पाकिस्तानी रुपए। ये रकम अमेरिका में मौजूद दुनिया की चंद खुफिया ताकतें मुहैया करती हैं, और हर बार इन ताकतों की यही ख्वाहिश होती है कि इनका नुमाइंदा ही वाइट हाउस का मुकीम बने।
व्हाइट हाउस वाशिंगटन डीसी में वाक़या एक अजीमुशान इमारत है जो अमेरिका के सदर की सरकारी रिहाइशगाह होती है। अब आपको बताते हैं अमेरिका के गुजरे हुए सदूर के बारे में चंद दिलचस्प बातें। अमेरिका के 4 सदर ऐसे गुजरे हैं जिन्हें उनकी सदारत के दौरान कत्ल किया गया, जिनमें जॉन एफ कैनेडी और इब्राहम लिंकन जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। जबकि अमेरिका के 2 सदूर कातलाना हमलों में जिंदा बच गए थे। इब्राहम लिंकन को जदीद अमेरिका का बाप भी कहा जाता है। लिंकन एक गरीब बढ़ई का बेटा था। अमेरिका के अवाम ने 19 बार रिपब्लिकन्स और 15 बार डेमोक्रेटिक्स को इक़्तिदार दिया, जबकि 11 बार दीगर जमातें बरसरे इक़्तिदार आईं। अमेरिका का सदर बिलाशुबा दुनिया का सबसे ज़्यादा बाइख्तियार शख्स होता है और इसकी हाँ में दुनिया की हाँ और इसकी ना में दुनिया की ना होती है। अमेरिका की एजेंसीज अपने सदर की हिफाजत के लिए बहुत खर्च करती हैं और दुनिया का सबसे वीआईपी प्रोटोकॉल भी अमेरिका के सदर का होता है। इतने ज़्यादा इख्तियारात और ताकत के बावजूद अमेरिका का सदर अपने ज़ाती और सरकारी मामलात को कभी भी नहीं मिला पाता। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।